इस वीडियो के अंदर गाइस हम लोग बात करने वाले हैं कि टैक्स क्रेडिट का मिसमैच क्या होता है, उसका रेक्टिफिकेशन कैसे होता है, कैसे आप उसको करेक्ट करा सकते हैं अगर 26 एएस के अंदर या आपने जो भी टीडीएस क्लेम किया है उसके अंदर दोनों के अंदर कोई भी डिफरेंस है, ड्यू डेट यहाँ पे आज जा चुकी है तो रेक्टिफिकेशन रिक्वेस्ट हो गई या फिर रिवाइज रिटर्न हो गई, उसके थ्रू आप कैसे इन चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। तो गाइस ये सारी जानकारी आपको मिलने वाली है इस वीडियो के अंदर, तो पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर दिखेगा। और गाइस अगर आपको टैक्स कंसल्टेंट की यहाँ पे हेल्प चाहिए बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट के ऊपर, तो उसकी लिंक भी मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। सबसे पहले गाइस बात करते हैं कि टैक्स क्रेडिट का मिसमैच क्या होता है। तो कई बार क्या होता है ना, आपके फॉर्म 26 एएस के अंदर जो आपका टीडीएस का जो क्रेडिट आपको दिखाई देता है वो आपकी सिंपली फाइल रिटर्न के साथ में मैच नहीं हो पाता है। उसके बड़े सारे रीजन होते हैं। एग्जांपल के लिए मान लीजिए आपके जो एम्प्लॉयर थे उसने टीडीएस तो आपका ज्यादा काटा था, लेकिन जब आप अपने 26 एएस में आपने चेक किया तो वहां पे टीडीएस अपडेट नहीं हो रखा था क्योंकि उसने टाइम के ऊपर अपनी टीडीएस रिटर्न यहाँ पे फाइल नहीं की थी और आपने अपनी रिटर्न बेसिकली फाइल कर दी। तो कई बार क्या होता है कि 26 एएस के अंदर आपका टीडीएस यहाँ पे ज्यादा होगा लेकिन आपने कम क्लेम कर रखा है, तो उस केस में आपका जो टैक्स क्रेडिट होता है वो यहाँ पे सिंपली तरीके से मिसमैच हो जाता है। अब गाइस बात करते हैं कि आपको पता कैसे लगेगा कि मेरा टैक्स क्रेडिट यहाँ पे मिसमैच है। तो घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट ने स्पेशली अपने पोर्टल के ऊपर एक स्पेशली यहाँ पे जो है सर्विस वगैरह लॉन्च कर रखी है। तो आपको अपने पोर्टल के ऊपर यहाँ लॉग इन करना है। यहाँ पे आपको सिंपली जो है सर्विस वाले टैब के अंदर जाना है। यहाँ पे आपको दिखेगा टैक्स क्रेडिट मिसमैच का ऑप्शन, इसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक करना है। अब यहाँ लीजिए यहाँ पे आप कोई सा भी असेसमेंट ईयर का चेक कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए कि जैसे मान लीजिए मैं 22 और 23 का यहाँ पे चेक करना चाहता हूँ। तो गाइस यहाँ पे आप देख पाएंगे जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, मैंने जो टीडीएस का अमाउंट यहाँ पे क्लेम कर रखा है वो 5420 का अमाउंट है, लेकिन अमाउंट अवेलेबल एज पर 26 जो एएस है वो 7964 का है, यानी कि ज्यादा अमाउंट है। तो आपके केस में भी कई बार ऐसा हो सकता है कि जब यहाँ पे रिटर्न आप फाइल कर रहे हो तो 26 एएस के अंदर आपको यही अमाउंट दिखा रहा हो, लेकिन कुछ दिनों के बाद में, कुछ हफ्तों के बाद में आपका टीडीएस अमाउंट इंक्रीज होकर ये वाला अपडेट हो गया हो। तो ऐसा कई बार हो सकता है और इन चीजों को चेक करने के लिए आपको हमेशा टैक्स क्रेडिट जो मिसमैच सर्विस है उसका यूज में लेना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए गाइस अगर मैं यहाँ पे असेसमेंट ईयर 23 और 24 का चेक करना चाहूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगर आपके केस में यहाँ पे अगर मिसमैच नहीं है तो ये आपको सिंपल तरीके से इस तरह की इन्फॉर्मेशन दिखाने वाला है कि आपका जो टैक्स क्रेडिट है वो आपने फुल्ली मैच कर लिया, अपने टैक्स क्रेडिट अवेलेबल जो भी आपके 26 एएस के अंदर दिख रहा है। इसके अलावा गाइस यहाँ पे एक और तरीका है, अगर आपको अपने टैक्स क्रेडिट का मिसमैच चेक करना है तो उसके लिए आपको यहाँ पे व्यू फाइल रिटर्न के अंदर जाना है और जिस भी ईयर की आपने रिटर्न यहाँ पे फाइल की है सिंपल उसका इंटीमेशन जो लेटर होता है वो सिंपली तरीके से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और जैसे आप इंटीमेशन लेटर को ओपन करेंगे तो गाइस आप स्क्रीन के सामने यहाँ पे आप देख सकते हैं जब भी यहाँ पे आपका टीडीएस वाला कॉलम होगा तो उसके अंदर जितना भी आपका अमाउंट लिखा हुआ है वो सिंपली तरीके से आपने क्लेम कर रखा है। अब गाइस इस अमाउंट को हमें मैच करना पड़ेगा सिंपली 26 एएस के साथ में। तो देखिए अगर मैं 26 एएस यहाँ पे अपना ओपन कर लेता हूँ जैसे कि 23 और 24 का, तो यहाँ पे आप स्क्रीन के सामने देख पाएंगे यहाँ पे मेरा सिंपली तरीके से अमाउंट ज्यादा था, जबकि यहाँ पे मेरा केवल 7252 है, जबकि ये टोटल अमाउंट ही मेरा 9000 रुपए के ऊपर है। तो गाइस इस तरह से अगर आपका कभी भी मिसमैच होता है कि टीडीएस का जो अमाउंट है इंटीमेशन लेटर के अंदर आपने कम दिखा रखा है, आपका प्रोसेस भी यहाँ पे कम हुआ है, रिफंड भी आपको कम मिला है, तो उस केस के अंदर आपको उसको रिजॉल्व करना पड़ेगा। अब गाइस बात करते हैं कि रिजॉल्व करने के क्या तरीके। तो पहला तरीका बड़ा ही सिंपल है, अगर आपके पास में टाइम बचा हुआ है, ड्यू डेट अगर आपकी नहीं निकली है रिवाइज रिटर्न की, तो उस केस में गाइस सिंपली आप अपनी जो एक रिवाइज रिटर्न यहाँ पे फाइल कर सकते हो। और वो रिवाइज रिटर्न कैसे फाइल करनी है इसके ऊपर अपना एक पूरा सेपरेट वीडियो वगैरह बना हुआ है। तो जैसे आप देख सकते हैं 23-24 का इनका जो है टीडीएस कम कटा हुआ था, मतलब ज्यादा कटा हुआ था लेकिन इन्होंने कम क्लेम किया था, तो हम लोगों ने इनकी रिवाइज रिटर्न यहाँ पे बेसिकली फाइल कर दी है और जल्द इनको जो भी डिफरेंस ऑफ द अमाउंट होगा वो यहाँ पे सिंपली तरीके से एक्सेस के अंदर जो क्रेडिट होगा वो यहाँ पे इनको रिफंड वगैरह मिल जाएगा। लेकिन गाइस कई बार ऐसा होगा कि मान लीजिए पास्ट ईयर जैसे कि हम लोगों ने देखा कि 22 और 23, उस केस के अंदर गाइस आपके पास में केवल एक ही ऑप्शन बचता है, वो है रेक्टिफिकेशन रिक्वेस्ट का, क्योंकि रिवाइज रिटर्न की जो ड्यू डेट है वो यहाँ पे निकल चुकी है। तो उस केस में आपको सर्विस वाले टैब के अंदर जाना है, यहाँ पे आपको रेक्टिफिकेशन का ऑप्शन मिलने वाला है, न्यू रिक्वेस्ट के ऊपर आपको क्लिक करना है, इनकम टैक्स बटन के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे आपको असेसमेंट ईयर मिल जाएगा, कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक कीजिए। गाइस यहाँ पे सिंपली तरीके से आपको थर्ड ऑप्शन मिल जाएगा क्रेडिट टैक्स क्रेडिट मिसमैच करेक्शन का, तो इसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे आपको टोटल जितना भी रिफंड का अमाउंट होगा वो सिंपली तरीके से आपको दिखाएगा। लेकिन गाइस ध्यान रखिएगा यहाँ पे आपका जो ग्रॉस टोटल इनकम है, मतलब यहाँ का इसके अगेंस्ट में जो टीडीएस के अगेंस्ट में जो इनकम है वो आपकी ओरिजिनल रिटर्न के अंदर यहाँ पे शो होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो इस रिफंड को आप क्लेम नहीं कर पाओगे, क्योंकि इनकम को अगर आप बढ़ाना चाहते हो या कोई भी डिडक्शन क्लेम करना चाहते हो तो वो केवल रिवाइज रिटर्न के अंदर पॉसिबल है। केवल रेक्टिफिकेशन के अंदर क्या होता है, सिंपली तरीके से आप अपना टीडीएस का जो है अमाउंट बढ़ा सकते हो, लेकिन उसके अगेंस्ट में जो ग्रॉस अमाउंट है वो एटलीस्ट आपकी ओरिजिनल रिटर्न के अंदर यहाँ पे दिखना चाहिए। बाकी गाइस इसके ऊपर अगर आप अधिक जानकारी लेना चाहते हो तो यार मैंने अपना पूरा एक सेपरेट वीडियो इसके ऊपर बना रखा है, उसकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर प्रोवाइड कर दूंगा। तो गाइस इस तरह से आप रिवाइज रिटर्न और रेक्टिफिकेशन ऑप्शन के थ्रू बेसिकली अपना जितना भी टैक्स क्रेडिट का मिसमैच है उसको यहाँ पे आप रिजॉल्व कर सकते
सकते। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आप लोगों के कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइए, और अगर आप एक टैक्स कंसल्टेंट से कंसल्टेंसी वगैरह लेना चाहते हैं अफोर्डेबल कॉस्ट के ऊपर, तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।